10th महाराष्ट्र बोर्ड, एसएससी बोर्ड, अल्जेब्रा, मॅथमॅटिक्स, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आणि सगळ्यात अवघड आणि 100% पेपरला येणारा प्रॅक्टिस सेट कोणता असेल तर 2.6 असेल. महाराष्ट्रातील 95% मुलांना हा प्रॅक्टिस सेट 2.6 अवघड जातो, कारण थेरॉटिकल क्वेश्चनचं कन्वर्जन इक्वेशन्स मध्ये करायचं आहे आणि हळूहळू क्वेश्चनला सॉल्व करायचं आहे. एवढं सोपं नाहीये. लेकिन हम इस प्रैक्टिस सेट को इतना परफेक्ट बनाएंगे, इतना धुरंधर बनाएंगे, आपको मजा आएगा लाला. ठीक आहे, मी तुम्हाला सोपा आणि एकदम मस्त करून देतो. पण त्याच्या अगोदर तुम्हाला माझे 2 काम इम्पॉर्टंट करायचे. नंबर 1, तुम्हाला चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकन दाबायचे. का बरोबर सर? नाही करत आम्ही. जर तुम्ही सबस्क्राईब केलात, बेल आयकन दाबला, तर पहिल्यांदा जो मी व्हिडिओ रोज अपलोड करतोय तो पहिल्यांदा तुम्हाला येईल. राईट. आणि त्याचबरोबर खाली कमेंट ह्याच्यासाठी करायचं आहे की सर ह्या क्वेश्चन मध्ये तो चेंज करा किंवा हा क्वेश्चन रिपीट घ्या, नाही समजला, क्वेश्चनचे आन्सर द्या, ह्याच्यासाठी आपल्याला कमेंट करायचं आहे. बरोबर. आपल्या मित्रांना ह्याच्यासाठी शेअर करायचं आहे की त्याही मुलांनी आपले व्हिडिओज पाहिले पाहिजे त्याच्यासाठी. राइट. तर आपण आता काय करू, ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ध्यान से देखो करना क्या है. अब यहां पर देखो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको यहां पर आसान बना के देने वाला हूं और उसके बाद आप लोग यहां पर क्या करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. आता पहिल्यांदा क्वेश्चनला अगोदर काळजीपूर्वक नीट रीड करायचे. रीड, और जहां जहां पर हाईलाइटेड वर्ड्स है वहां पर आप लोगों को क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है. जैसे बता दूं, the sum of ये square of 2 consecutive natural even number is 244. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है सर? व्हाट इज कॉन्जिक्यूटिव नंबर? मतलब एक के बाद एक. जैसे आपको बता दूं, मैं यहां पर देखिए, मैंने आपको कहा सो 1, 2, 3, 4, 5. सो दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर. लेकिन यहां पर क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल, इसी के साथ साथ बोला है लाला इवन नंबर्स. हा थोडासा ट्विस्टिंग पार्ट आहे ना, महत्वाचे पॉइंट पकडा. इवन नंबर्स, फाइंड दीज नंबर्स. आता इवन नंबर कोणते असेल? दीज आर दी नॅचरल नंबर. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इवन नंबर क्या क्या रहेंगे, ये देखिए बॉस, 2, 4, 6, 8, 10. और इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते. जैसे बता दूं मैं, यहां पर देखिए 2 है, इस 4 को मैं 2 + 2 लिखूंगा, इस 6 को मैं 2 + 3 लिखूंगा, इस 8 को मैं 2 + 4 लिखूंगा. सॉरी 2 +, अच्छा एक मिनट, यहां पर जान दो, वेट. यहां पर ठीक है, यहां पर देखिए मैं x + 4 लिखूंगा. यस सर. यहां पर मैं x + 6 लिखूंगा. राइट. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + देखो, ओहो, यहां पर मैं 4, ये 2 + 4 लिखूंगा, यहां पर 2 + 6 लिखूंगा. ये चलता जाएगा. दीज आर द इवन. समजलं पाहिजे काय करतोय आपण. त्यामुळे बिलकुल तुम्ही घाबरायची गरज नाही. रिलॅक्स. मी सांगतोय तसं स्टेप, जे स्टेप्स मी क्वेश्चन्स तुम्हाला सॉल्व करून देतोय ते क्वेश्चन्स तुम्ही काय करणार आहात, सॉल्व करणार आहात. लक्षात ठेवा मला काय म्हणायचे. ठीक आहे. सम ऑफ द स्क्वायर हम बाद में देखेंगे. ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स. आ जाओ. इवन नंबर मतलब ये 2, 4, 6, 8, 10. सो दीज आर द इवन नंबर. इसको और लिखने का तरीका क्या है, 2 को मैंने 2 लिखा, फिर 2 + 2 यानी कि 4, ये 6 मतलब 2 + 4, ये 2 + 6. राइट. हमें सिर्फ 2 नंबर चाहिए. कितने नंबर्स? हाउ मेनी नंबर्स? देयर आर 2 नंबर्स. एक काम करते हैं, यहां पर 2, 2, 2, तो इस 2 को हम लोग बोलेंगे x, क्वामा ये रहा x + 2. राइट. वापिस x + 4, x + 6. अब हमें नंबर कितने चाहिए? हमें नंबर चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए. तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स बी अ x and x + 2. ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है. हे समजलं पाहिजे. किती वेळा सांगू? वापस सांगू? 10 वेळा सांगू? घाबरू नका. काय म्हणलं आहे इथं? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नॅचरल इवन नंबर. अब ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर्स. तो इवन कौन से? 2, 4, 6, 8, 10. हाँ सर, छान वाटायला लागले. अब 2 को मैंने क्या लिखा, बोलो 2. लेकिन इस 4 को मैंने क्या लिखा, 2 + 2. इस 6 को मैंने क्या लिखा, 2 + 4. इस 8 को मैंने क्या लिखा, 2 + 6. राइट. तो यहां पर मैंने इस 2 को लिखा x + 2, x + 4. सो x and x + 2 आर दी 2 इवन नेचुरल नंबर.
इवन कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर 2। जर 3 म्हटलं तर x, x+2 x+4, अगर 4 बोलेगा तो x, x+2 x+4 x+6। ठीक है, चलिए लेट द टू कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर्स आपके सामने है x एंड x+2। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सर कंडीशन क्या है, ध्यान में रखना बेटा, कंडीशन क्या है, सम। अब सम बोले तो क्या होता है, प्लस सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर बोला है यानी कि ये रहा x स्क्वायर और ये रहा x+2 ब्रैकेट का स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिगेटिव इवन नेचुरल नंबर इज मतलब आगे ये 244। बस, तो ये सबसे डिफिकल्ट होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का कन्वर्जन आप लोग इक्वेशंस में करना, ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन रिलैक्स, डरो मत, आ जाओ। करना क्या है, कुछ नहीं सर, एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, अब यहां पर लगा दो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। हाँ, a मतलब होंदा क्या है x, ये b मतलब क्या है 2, तो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि ये 2ab यानी कि 2 इंटू 4x एंड टू दिस इज 4 इज इक्वल टू 244। डन सर, नो प्रॉब्लम। तो एक्स स्क्वायर को मैंने, अच्छा सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस एक्स स्क्वायर। हाँ, इस 4x को मैंने क्या लिखा 4x, ये 4 इधर रहने दो, नो प्रॉब्लम। ये जो 244 है, हे जे 244 है ना, अलीकडे घेऊन या ना, मतलब परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। सो ये देखिए -244 इज इक्वल टू 0, वापिस लिखेंगे ये ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 इज इक्वल टू 0, -240 इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है, हाँ सर कुछ नहीं, आराम से सॉल्व करेंगे। अब यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, यहां पर -240 है, तो डिवाइड बोथ साइड, दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2x स्क्वायर बाई 2 बोलो कितना आ रहा है x स्क्वायर, फिर प्लस को मैंने प्लस लिखा, ये 4x बाई 2 बोलो कितना आ रहा है ट्वाइस x, ये 240 बाई 2 यानी कि -120 इज इक्वल टू 0। यस, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ सर, समज लो, मजा आली। आता याला सॉल्व करायचे बाय यूजिंग द फॉर्मूला, बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, जो आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो। ठीक है ना, हाँ सर। अब शुरू करते हैं। पहला स्टेप्स क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, देखिए क्या आता है, एक्स स्क्वायर इंटू -120 बोलो कितना आएगा, -120 एक्स स्क्वायर। इनको तोड़ने के बाद सामने कितना आना चाहिए, ट्वाइस एक्स आना चाहिए, राइट। यस, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, यहां पर क्या करेंगे, एक बार एक लेंगे 12x और यहां पर लेंगे 10x, राइट। सो प्लस आ रहा तो यहां पर लेंगे -x, माइनस इनका मल्टीप्लाई 12 इंटू -10 -120 एंड 12 -10 +2, ये फैक्टर जो आप कर रहे हो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो कैसे करें, कुछ भी नहीं है सर, आराम से करें। देखिए ये आपका 12x मल्टीप्लाई विथ -10x, वाह 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 वाह, -120x स्क्वायर, और ये 12x -10x दैट इज गोइंग टू बी, दिस इज 2x। तो ये रहे फॅक्टर्स, मस्त आरामात आता फॅक्टर्स ठेवून द्या। कसं करायचे सर, काहीच नाही। अब एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस को मैंने प्लस लिखा, ये जो 2x है ना, इस 2x की जगह पर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 12x -10x, फैंटास्टिक। ये 12x -10x एंड माइनस इस 120 को हम लोग 12 इंटू 10 लिखेंगे इज इक्वल टू 0, और बेटर बनाने के लिए मस्त मजा आ रहा है सर। अब बाबा यहां से देखिए, अब यहां से कुछ कॉमन लेना है और यहां से कुछ कॉमन लेना है, ठीक है सर। अब यहां से आप लोग क्या कॉमन लेंगे, सिर्फ और सिर्फ x को कॉमन लेंगे। यहां से आप लोग ये -10 और ये माइनस और ये भी 10 कॉमन लेंगे, राइट। कॉमन घेतलं पाहिजे, कॉमन घेता यायला पाहिजे, ऑल राइट। तो जब भी हम लोग यहां से जब x कॉमन लेंगे तो x + 12 आएगा ना लाला, और यहां से अगर हम लोग -10 को कॉमन लेंगे, अंदर ये रहा x, ये रहा +12 इज इक्वल टू 0, फैंटास्टिक। सो वापिस से आप लोग वापिस से x + 12 एंड x + 12 को कॉमन लेंगे, सोपा है।
हे तुम्ही ऑलरेडी प्रॅक्टिस केलं आणि हे तुम्हाला यायलाच पाहिजे. हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का कन्वर्जन मैं आप लोगों को इक्वेशन में करवा के दूंगा और आप लोग इसके नीचे आपको सॉल्व करना जरूरी है और आपको सॉल्व करना ही चाहिए. ओके सर, अब ये जो आप x+12 की बातें यहां पर कर रहे हो, x+12 जसा बाहेर निघाला, आतमध्ये कोण आहे रे? x हा माइनस हा 10 इज इक्वल टू 0. अब इनके दो पार्ट्स मिलेंगे. अच्छा जी, x+12 इज इक्वल टू 0 और x-10 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो? -12 और x हाउ मच? दिस इज 10. तो x इज इक्वल टू -12 एंड x इज इक्वल टू 10. तो यहां पर वैल्यूज पुट अप करो. अगर आप x इज इक्वल टू 10 यहां पुट करेंगे, देखिए भाई यहां पर तो देखिए मैंने कहा कि x, x+2 x+2 अगर x की वैल्यू 10 है, फिर मैंने कहा कि हाँ 10+2 यानी कि 14, राइट. तो 10 14 यहां से शुरू हो रहा है. अगर आप लोग यहां पर x की वैल्यूज अगर -12 रखेंगे तो नंबर नेगेटिव आएगा. मुझे क्या चाहिए होता है? इवन नेचुरल बोले तो यहाँ पर ये जो x है ना आपका नॉट इक्वल टू -12 बट x इज इक्वल टू 10 आपका सही है. एक बार 10, 12 सो दीज आर द इवन नॅचरल कॉन्झिक्युटिव्ह नॅचरल नंबर. बस एवढं तुम्हाला करायला लागणार आहे आणि हार्ड नाहीये, फार 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 सोपं आहे. बिलकुल घाबरायची गरज नाही. आरामात क्वेश्चनला सॉल्व्ह करायचे. मित्रांसोबत खेळायला जाण्यापेक्षा बरं आहे ना अभ्यास केलेला. काय प्रॉब्लेम आहे? आपल्या आईवडील मेहनत करतात, मदत करतात. आपल्या आईवडिलांचं जर काळजी करायला पाहिजे. ते तुमच्यासाठी किती जबरदस्त मेहनत करतात. सध्या तर पेरणीचं काम चालू, रात्रंदिवस मेहनत करतात. तुम्ही त्यांना कोऑपरेट करायला पाहिजे हलगटानो अभ्यास करून. जर तुम्ही अभ्यास केला तर तुमचा रिझल्ट चांगला आहे. रिझल्ट चांगला आला तर आई पप्पांना खुशी वाटेल आणि आई पप्पांना जर खुशी वाटेल तर बस का भाई, है ना. ठीक है, डन. ये सब होने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अब यहां पर देखिए उन्हें क्या बोलो? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 120. प्रोडक्ट इवन नेचुरल, अभी मैं क्या बोला था? अब इसे देखिए, प्रोडक्ट बोला, क्या बोला है बोलो? प्रोडक्ट बोला है. प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर. अभी क्या ये x, x+2 ये दोनों इवन नेचुरल नंबर, इनका प्रोडक्ट बोले तो x इन ब्रैकेट x+2, इनका प्रोडक्ट बोलो कितना है? 120. ओके सर. अब आगे देखिए, सो x मल्टीप्लाई विथ x कितना है? x². सो x मल्टीप्लाई विथ 2 कितना है? ट्वाइस x इज इक्वल टू हाउ मच? 120. सो x² प्लस ट्वाइस x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. सॉल्व करा, उत्तर द्या. सॉल्व करा आणि उत्तर द्या, भेटून जाते. हा क्वेश्चन चुकीचा आहे. मल्टिप्लिकेट प्रोडक्ट नसते, चुकीचा क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, ओके. सॉल्व करायचं, उत्तर द्यायचं. कमेंट का करा म्हणतो मी? सॉल्व करा, उत्तर द्या. ठीक आहे, थोडस भाग येऊ आपण. इथं आणखी हा एक क्वेश्चन आपला बाकी है. एज वाले क्वेश्चंस, मतलब बच्चों के पेरेंट्स के उनके एज वाले क्वेश्चन. देखो क्या है, परत दोन गोष्टी एकदम लक्षात ठेवा. यहां पर देखिए नोट, सबसे इंपॉर्टेंट नोट. अगर मैं आपको बोलूं हेंस मतलब ऐड करो, आफ्टर बोले तो ऐड करो, आफ्टर बोले तो ऐड करो, एगो बोले तो सब्ट्रैक्ट करो. एगो मतलब पीछे होता है. हेंस मतलब आफ्टर 5 years मैं इंजिनियर बनूंगा, मी इंजिनियर बनणार आहे. आफ्टर 5 years म्हणजे माझं एज जर आता समजा 30 असेल तर 5 वर्षांनंतर आफ्टर या फिर हेंस मतलब 30 + 5 म्हणजे 5 वर्षांनंतर माझं एज किती असेल? 35. मी 3 वर्षापूर्वी लग्न केले, 3 म्हणजे 30 - 3 बोलो कितना है? 27. एगो बिफोर म्हणजे मायनस येणार. मी माझ्या बायकोबरोबर 3 वर्षापूर्वी लग्न केलंय म्हणजे 30 - 3. मी 5 वर्षानंतर इंजिनियर होणार आहे. याचा अर्थ काय? 30 + 5. हे मेन कंटेंट हा आहे. तर बिलकुल घाबरू नका. द प्रोडक्ट ऑफ प्रगतीज एज 2 years ago and 3 year hence is 84. Then find out the present age. आता मला सांगा, प्रेजेंट एज फाइंड मतलब x. यहां पर बोला है एगो मतलब पीछे. प्रोडक्ट ऑफ प्रगति से 2 years एगो मतलब पीछे यानी कि x-2. 3 year hence मतलब 3 के बाद मतलब x + 3. इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है बोलो? That is 84. Once again I repeat the question.
बिफोर ॲगो म्हणजे पाठीमागचं लफडं आहे ना, हे स्टोरी तुम्हाला आता सांगितली. 3 वर्षापूर्वी माझं लग्न झालंय. समजा आता माझं करंट एज जर 30 असेल, बिफोर 3 इयर्स म्हणजे 30 मायनस 3 लग्न झाले. 3 वर्षानंतर मुलगा झाला, 30 प्लस 3 म्हणजे 33 एज असताना माझा मुलगा झाला. हे बिफोर आणि हेच मेन कंटेंट होता. तर आता बघा काय म्हणलं इथं, द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति इज 2 years ago, यहां पर देखो, अँड 3 years hence. आता एक्स म्हणूत आपण, ॲगो म्हटलं की पाठीमाग, दॅट इज एक्स मायनस 2, हेन्स म्हटलं की पुढं, दॅट इज एक्स प्लस 3. इन दोनों का प्रोडक्ट. तो ये जो अभी जो आपने बनाया है उसको प्रॉपर लाइन के फॉर्मेट में लिखना बहुत जरूरी है. देखो, द इक्वेशन हैज बीन मॉडिफाइड. लेट द प्रगतिज प्रेजेंट एज, बोलो कितना है बेटा, x ईयर्स. हियर 2 years ago, एगो मतलब क्या होता है, x माइनस 2, एंड 3 years फ्रॉम नाउ विल बी, दैट इज x प्लस 3. तो नंबर डिनोटिंग द एज आर x माइनस 2 एंड x प्लस 3. अब इनका जो प्रोडक्ट होता है उन्होंने बोला वो कितना है, 84, दैट इज x माइनस 2 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 84. झालं. हे असतात आपले एज वाले प्रॉब्लेम्स. एकदा बघा बरं काय करायचे, पॉज करा आणि बघा, ध्यान द्या. सो दिस आर द एज वाले प्रॉब्लेम्स. एज वाले प्रॉब्लेम्स. एज वाली प्रॉब्लम्स सॉल्व करें. देखिए, अब x मल्टीप्लाई विथ x कितना है, एक्स स्क्वायर. x मल्टीप्लाई विथ 3 कितना है, थ्राइस x. माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ x कितना है, माइनस 2x. माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ प्लस 3 कितना है, माइनस 6, इज इक्वल टू हाउ मच, 84. सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये माइनस 6 वैसे रहने दो, यहां पर आएगा माइनस 84 इज इक्वल टू 0. यस सर, बहुत खूब, बहुत खूब. ठीक है. सो एक्स स्क्वायर, हाँ देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0. फैक्टराइज करना सीखो. फॅक्टराइज कसं आला पाहिजे, इन दोनों का मल्टिप्लिकेशन, एक्स स्क्वेअर इंटू मायनस 90, दॅट इज मायनस 90 एक्स स्क्वेअर. असं तोडा ज्यांचं ऍडिशन किती यायला पाहिजे, एक्स यायला पाहिजे. मी काम करू आपण, इथे घेऊ आपण प्लस 10x, इथे घेऊ आपण मायनस 9x. ऑटोमॅटिक प्रॅक्टिस केल्यावर ह्या गोष्टी ऑटोमॅटिक सुचतात. बरं लक्षात ठेवा, तुम्ही जर प्रॅक्टिस केला तर ह्या गोष्टी ऑटोमॅटिक सुचतात. ऑटोमॅटिक जैसे बता दूं मैं, ये 10x इंटू माइनस 9x माइनस 90x स्क्वायर, ये 10x माइनस 9x, दैट इज गोइंग टू बी x, राइट. अब सुनो, एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस को मैंने प्लस लिखा, दिस इज 10x, दिस इज 9x एंड माइनस 90. इस 90 को अब मैं लिखने वाला हूं, दैट इज गोइंग टू बी 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 0. अब सिंपल जाने वाला है. सुनो गांव वालों, देखिए यहां से कॉमन लेंगे सिंपल x, तो अंदर क्या मिलेगा बाबा, x प्लस 10. यहां से कॉमन लेंगे माइनस 9, राइट, अंदर क्या मिलेगा बॉस, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो वापिस से x प्लस 10 को हम लोग कॉमन लेंगे. x प्लस 10 को जैसे कॉमन लेंगे, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. दोन पार्ट आले, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, राइट. x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. तो एक्चुअली x की वैल्यू कितनी मिली, माइनस 10, और x इज इक्वल टू कितना मिला, 9. अब एज तो निगेटिव नहीं रहेगा, तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 10, लेकिन x इज इक्वल टू क्या है, 9. सो प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति कितना है बोलो, 9. प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बोलो कितना है, 9. अंडरस्टैंड. प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बोलो कितना है, 9. ओके, ऑल सेट, ऑल डन. हाँ सर, मजा आया. ठीक है, तो ये वाले इस क्वेश्चन को पॉज करके जल्दी लिखो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लिखो एक बार.
यस सर, ये पॉज करके आपने प्रॉपर तरीके से लिखा है। हाँ सर, ठीक है, डन। आगे बढ़े। हा, और एक क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, एज वाला, हम लोग उसको आगे लेके जाएंगे। अच्छा, यहां पर ध्यान दो, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली लगता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बिलकुल भी नाही, एकदम परफेक्ट मी सांगायचा प्रयत्न करतो, नीट ऐका काय म्हणते। विवेक इज ओल्डर देन किशोर, हमें किशोर का एज पकड़ना पड़ेगा, फिर हम लोग विवेक को हम लोग थोड़ा चेंज बाय 5 years। ओल्डर मतलब किशोर के एज में हम लोग ऐड करेंगे तो होगा ओल्डर। ओल्डर म्हणजे कसं मी सांगतो, माय फादर इज ओल्डर देन मी बाय 20 years, म्हणजे माझं एज 10 असेल तर माझ्या वडिलांचं 10 + 20 असणार आहे, यानी की 30 years। अंडरस्टँड, ह्या टाइप मध्ये। ओके, द सम ऑफ देअर रेसिप्रोकल्स ऑफ देअर एजेस इज 1/6, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब सुनो लाला, एक मान के लो किशोर का एज हम लोग पहले पकड़ेंगे, किशोर का एज कितना है बोलो, x। ओके, विवेक का एज कितना होगा, ओल्डर मतलब ऐड करना पड़ेगा x + 6। ये एज किसका है, किशोर का, और विवेक का एज कितना है, x + 6। इनका उन्होंने क्या बोला है, रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज। रेसिप्रोकल मतलब ये देखिए 1/6 + 1/x + 6 इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 1/6। ये आपका इक्वेशन बना। अब इसको हम लोग अच्छी तरह से लिखेंगे थ्योरी के फॉर्मेट में। सुनो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x years। अरे लिहावं लागतंय, ह्यालाच 1 मार्क असते, लिहावं लागते। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज x years, देन प्रेजेंट एज ऑफ विवेक, विवेक कसा आहे, ओल्डर आहे रे, विवेक कसा आहे, ओल्डर आहे, एज न जास्त आहे म्हणजे ऍड करावं लागेल। तर विवेकचं समजा किशोरचं वय जर 10 असेल तर विवेक मोठा आहे किशोरपेक्षा 5 वर्षानंतर, मतलब x + 5 या 10 + 5 बोलो कितना है, 15। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये शब्द याद रखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब एक्चुअली रेसिप्रोकल होता है ऑफ द एज इज फ्रॉम द कंडीशन। चलिए अब सुनो, तो इतना सारा लिखना पड़ेगा, और देखिए उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता क्या है, दिस इज 1/x + 1/x + 5, दैट्स गोइंग टू बी 1/6। ये रहा, दैट्स गोइंग टू बी 1/6, ये रहा। डन सर, मजा आया। अब करेंगे क्या, कुछ नहीं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करायचं आहे, सोप्या भाषेत, बिल्कुल घाबरायची गरज नाही। सो रिलैक्स एंड कूल। सुनो, अब क्या होगा, कुछ नहीं, x + 5 × 1, सिंपल x + 5 प्लस x × 1 x डिवाइडेड बाय x × x + 5, दैट इज इक्वल टू 1/6। ओके, डन सर। अब आगे देखो क्या करना है, क्रॉस में देखिए। सो x + x कितना है, ट्वाइस x + 5 डिवाइडेड बाय, अब x से अंदर मल्टीप्लाई करो लाला, x × x कितना हो रहा है, सिंपल x² प्लस x × 5 कितना हो रहा है, 5x इज इक्वल टू 1/6। वंस अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए 6 × इन ब्रैकेट 2x + 5 इज इक्वल टू 1 × इन ब्रैकेट x² + 5x। सिंपल, म्हणजे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करून तुम्हाला हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे। प्रॉब्लेम काय, तर इक्वेशन, हा क्वेश्चन इंपॉर्टंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टंट। सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टंट का बरं है, याचे 2 कारण आहेत। पहिलं कारण, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसम ऑफ रेसिप्रोकल्स, ये रहा है 1/x + 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/6। आता इक्वेशनला क्वाड्रेटिक मध्ये आणावंच लागेल ना, मग आणण्यासाठी काय करायचं आहे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। का बरं करायचं है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रीजन एक है कि अगर आप इसको ये वाला मैथ्स का स्टेप्स अगर आगे लेके जाना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो x + 5 मल्टीप्लाई विथ 1, x + 5 प्लस को मैंने प्लस लिखा, x × 1 कितना लाला, x, नीचे x इन ब्रैकेट x + 5 इज इक्वल टू 1/6। अब सुनो, x + x कितना है, ट्वाइस ऑफ x + 5 डिवाइडेड बाय, अब x से अंदर मल्टीप्लाई करेगा, x × x x², x × 5x ना, सो इज इक्वल टू 1/6। वंस अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे, 6 इधर जाएगा, सो ट्वाइस x + 5 इज इक्वल टू 1 × x² + 5। चलिए अब आगे
मल्टीप्लाई करो. सो 6 into 2 that is 12x. 6 into 5 30 is equal to x square plus 5x. x square plus 5x. आराम से अब ये दोनों उधर लेके जाएंगे. सुनो, सो एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, ये प्लस 5x, ये आएगा माइनस 12x माइनस 30 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस 30 इज इक्वल टू 0. अच्छा जी 7, अच्छा 5 में चला गया 7 माइनस 30. तो सॉल्व करना है, आगे सॉल्व करेंगे, मुझे मालूम है आपको सॉल्व करना पड़ेगा. कैसे करेंगे? तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो क्या क्या हो रहा है. ये एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 30 यानी कि माइनस 30 एक्स स्क्वायर, इनके दो पार्ट्स बना लो. आगे कितना होना चाहिए? माइनस 7x होना चाहिए. तो क्या करेंगे, काम करते, यहां पर देखिए माइनस 10x एंड प्लस 3x झाले दोन पार्ट. हाँ, माइनस 10x मल्टीप्लाई प्लस 3x माइनस 30x एक्स स्क्वायर आणि माइनस 10x प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 7x. फॅन्टॅस्टिक सर, एक नंबर तुम्ही आम्हाला सांगितला. व्हेरी गुड. स्प्लिटिंग करा, सॉल्व करा. महत्वाचे क्वेश्चन्स आहेत, तुम्हाला स्वतःला सॉल्व करायचे खाली. हे माझं काम आहे, पण इक्वेशन बनवून देणं, तुमचं काम आहे इक्वेशन सॉल्व करणं. या अच्छा सुनो, यहां पर भी ध्यान दो. देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. अभ्यास करावं लागते माय पिलू. अभ्यास केल्याशिवाय रिझल्ट येत नाही. अभ्यास कॉन्सेप्ट समजला पाहिजे. तुम्ही सॉल्व करताय मला माहिती आहे. काय सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर मतलब ऍडिशन इन सेकंड टेस्ट. सेकंड टेस्ट मध्ये त्यानं 6 मार्क्स ऍड केले. हे आहे बघा. इक्वेशन असं असणार आहे. परत सांगू काय म्हणले? सुयश 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट. ये रहा सेकंड टेस्ट देन द फर्स्ट, म्हणजे ही तुमची पहिली टेस्ट. दिस इज फर्स्ट टेस्ट. Okay, 5 times the score of the second test is 5 times score of the second test is square of the score in first test. झालं, एवढंच आहे. मग प्रॉब्लेम काय? त्यामध्ये तर काय करावं लागते माहितीये? ऐका, ह्याला बनायचे x, राईट. तर मग जर x म्हटला तर संपला विषय. बघा आता आला क्वेश्चन. Let the Suyesh scored X mark in first unit test. X marks. The second should be X plus 10. चलिए उन्होंने second बोला X plus. In the second test, 5 times mark in second test. ये देखिए 5 times. The square of the marks in first test. हे कळायला थोडंसं असं वाटतंय अवघड आहे, पण कशाला घाबरायचे? मी रिपीट एकदा हे सेंटेन्स तुम्हाला वाक्य बनवून दाखवतो. बिलकुल घाबरायचं नाही. हा, आता ऐका. नंतर आपण नाव देऊ. सोपं मी तुम्हाला करून देतो ना, तुम्ही तुम्ही जीवाला ताण घ्यायला. आता बघा, सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर मतलब ये प्लस यहां पर लिखूंगा और ये रहा 10 मार्क्स. मोर मतलब ऐड करना. इन सेकंड टेस्ट म्हणजे इथे तुमचा इथे बघा सेकंड टेस्ट इज इक्वल टू. सेकंड टेस्ट मध्ये 10 मार्क जास्त पडले पहिल्यापेक्षा. दॅट इन द फर्स्ट टेस्ट, ही तुमची पहिली टेस्ट असेल. झालं. आता दुसरं, पण पहिल्या टेस्टला आपण x म्हणू होता. दिस इज x अँड दिस इज 10. तो तुमची सेकंड टेस्ट ही झाली. सेकंड टेस्ट इज इक्वल टू x प्लस 10. आणि फर्स्ट टेस्ट म्हणजे तुमचा काय झाला सांगा बरं? x. सो x अँड दिस इज बघा x अँड बघा हे काय झाला सेकंड टेस्ट. आणि एक्स काय झाली तुमचा फर्स्ट टेस्ट. ठीक आहे. आता पुढे आहे का काय म्हणले? वाक्य लिही भारी आहे बरं का. आता आपण काय अब सुनो मैं. ओके, अब सुनो. 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट. 5 टाइम्स म्हणजे 5 न मल्टिप्लाय करायचा आहे सेकंड टेस्टला. इज सेम म्हणजे इक्वल, सेम एज स्क्वेअर, सेम ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट. मतलब हा तुमचा पहिला टेस्ट. पहिला टेस्ट म्हणजे काय? x 5 इंटू. सेकंड टेस्ट म्हणजे काय? सेकंड टेस्ट म्हणजे x प्लस 10.
हा स्क्वेअर आहे. सो एक्स स्क्वेअरला एक्स स्क्वेअर, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 10 50. सो फायनली एक्स स्क्वेअर मायनस 5x मायनस 50 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन. बघा एकदम सोपं सांगितलंय तुम्हाला मी, हार्ड नाही सांगितलं, हार्ड नाही सांगितलं. हा कॉन्सेप्टच तुम्ही एकदा दोनदा पॉज करू करू बघा, त्याला सांगितलंय मी एकदम परफेक्ट सांगितलंय, राईट. तर बघा आता काय करायचे, पहिला टेस्टला आपण x मानले, सेकंड टेस्टला आपला x प्लस 10 मानले. ओके डन सर, है ना. मग आता सोल्यूशन मध्ये काय सोल्यूशन तुम्हाला दिलंय त्यांनी. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या रहेगा बोलो, सिंपल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड टेस्ट यानी कि x प्लस 10. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 10 दैट इज 50, राइट. सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. जमलं. आता काय करायचे, फॅक्टराइज करायचे आरामात आरामात. मग कसं करू फॅक्टराइज, एक्स स्क्वायर माइनस 10 बोलो कितना हुआ, अरे 50 है ना, 50. ये देखो कहा है लाला, 50 इज इक्वल टू 0. अब सुनो क्या कर रहा है. सो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 50 दैट इज माइनस 50 एक्स स्क्वायर. तोड़ो, तोड़लं, तोड़लं, तोड़ो, तोड़ा. आगे कितना होना चाहिए, माइनस 5x, 5 दाए 50. सो यहां पर लीजिए माइनस 10x और यहां पर लीजिए 5x. माइनस 10 इंटू प्लस 5 माइनस 50 एक्स स्क्वायर, आणि माइनस 10 प्लस 5x माइनस 5x. खत्म, खत्म बाबा खत्म. तो कुछ नहीं करना है, आराम से करेंगे, जो कुछ भी है वो रखो. एक्स स्क्वेअरला आपण एक्स स्क्वेअर घेतले, ह्या माइनस 5x ला काय करायचे, माइनस 10x आणि प्लस 5x करायचे स्प्लिटिंग में मिडल टर्म. आणि माइनस 50 ला काय करायचे, 5 इंटू 10, राइट. दिस इज 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 0. घ्या बरं कॉमन फास्ट, घ्या कॉमन, सोपं सोपं सांगते मी, काळजी गरज नाही. घ्या कॉमन, ले लो कॉमन. तो x जब कॉमन निकलेगा तो x माइनस 10 होगा. यहां से 5 अगर आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रहेगा, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. वापिस से x माइनस 10 को ले लो कॉमन. यस सर. तो अंदर देखो क्या मिलेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 10 कितना है, 0, और x प्लस 5 कितना है, 0. तो x इज इक्वल टू कितना मिला, 10, और x इज इक्वल टू कितना मिला, माइनस 5. तो माइनस 5 मार्क्स नहीं होते हैं. दिस इज माइनस 5. डन. करा पॉज लवकर, फटाफट पॉज करा, करा पॉज लवकर, होल्ड करा पॉज आणि सॉल्व करा. करा पॉज लवकर, पॉज करा, फटाफट पॉज करा, लिहा छान. ओके हाँ, का समझा है. इससे पहले हमारा और एक क्वेश्चन पेंडिंग है, उसको भी निपटाएंगे. अच्छा जी, बघा गमतीशीर बघा आता, रिलॅक्स. द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन, देर आर 150 ऑरेंज ट्रीज. आतापर्यंत काय नाही, रिलॅक्स. मधुसूदनचे 150 झाड होते ऑरेंजचे. द नंबर ऑफ ट्रीज इन each row is 5 more than that in each column. हे लई महत्वाचं लाईन आहे, मुलांना हेच कळत नाही. डंग डॉंग डिंग डॉंग डिंग डॉंग, हेच कळत नाही. मी सांगतो ना, टेंशन लेने का नहीं भाई, बाकी नीचे आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन को समझना और सही फॉर्मेट में लेके आना. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. या ठीक है. द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, ईच रोला आपला आर म्हणायचे. आर इज इक्वल टू 5 मोर देन, मोर मतलब 5 मोर देन ईच कॉलम, कॉलम आपल्याला सी म्हणायचे. आर इज इक्वल टू सी प्लस 5. पहिली लाईन. पुढं, फाइंड द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो अँड ईच कॉलम विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट. विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट. नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो अँड ईच कॉलम. आता आहे का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
असा आहे बेटा. हॉरिजेंटल को हम लोग क्या बोलेंगे, रो. वर्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम. आम्हाला जर नंबर जर करायचं तर दोनांचं मल्टिप्लाय करावं लागते. रो इंटू कॉलम इज इक्वल टू, हमें फाइंड करना है रो इंटू कॉलम. ठीक. In find the number of tree in each row and each column with the help of following flow chart. और यहाँ पर क्या बोला है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर किती आहे, 150. दिस इज 150. हे झालं आता माझं सांगण्याची पद्धत. आता एक काम करू आपण, ठीक आहे ना. हा, आपण एक काम करू, ह्या कॉलमला म्हणायचे x प्लस 5. कॉलम को हम लोग क्या बोलेंगे, x. तो रो आपका क्या बना, रो क्या बना, x प्लस 5 बना. आता दोघांचं मल्टिप्लिकेशन दॅट इज 150 झालं. 150. आता याला व्यवस्थित लिहायचे बघा. लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम बी x. कॉलम म्हणजे x. देखिए इस कॉलम को हमने क्या बोला है, x. ओके. द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, ये रहा रो इज इक्वल टू c प्लस 5, यानी कि रो इज इक्वल टू x प्लस 5. द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज म्हणजे मल्टिप्लिकेशन म्हणजे काय असतं माहिती का, x इंटू इन. अच्छा, मी काय म्हटलं, मी रो आणि कॉलम मध्ये किती असतात, 9 असतात. मी असं म्हणलं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये रहा रो और ये रहा कॉलम, बराबर. तो रो इंटू कॉलम इज इक्वल टू 9. आड़वे 3, उभे 3, 3 इंटू 3 9. तो मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छा आया सर. सो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट इज x इंटू इन ब्रैकेट x प्लस 5 इज इक्वल टू 150, है ना. सो रो इंटू कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीज. ओके सर. सो x इंटू x कितना होता है बेटा, x स्क्वायर. x इंटू 5 कितना है, 5x इज इक्वल टू हाउ मच, 120. सो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0. अब क्या करना है, फैक्टराइज करना है. कैसे करेंगे फैक्टराइज, देखो. ओके, 150, ये देखिए, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 150, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 150 इज इक्वल टू माइनस 150 एक्स. तोडलं किती आलंय, प्लस 5x आलंय. मग काय करणार, म्हणजे हा तुमचा 10x आणि हा तुमचा, अच्छे काम करू सगळ्यात बेस्ट, ठीक आहे. हा घेऊ इथं 15x आणि हा घेऊ इथं 10x. इथं देऊ आपण मायनस, सॉरी मायनस आलं. आता बघा 15x इंटू मायनस 10x मायनस 150x स्क्वेअर. 15x इंटू मायनस 10x मायनस 150x स्क्वेअर आणि 15x मायनस 10x दॅट इज 5x. That is 5x. 15x into minus 10x minus 150x square. 15x minus 10x, that is plus 5x. X square plus 5x minus 150. So now x square plus 5x minus 150 is equal to 0. तो मतलब हमने क्या स्प्लिट कराया था, x square plus simple 15x minus 10x और यहाँ पर देखिए 15 into 10 is equal to 0. 15 into 10 is equal to 0. माशाल्लाह, क्या बात है. तो लेंगे कॉमन, यहां से ले लो कॉमन x. तो इसी x निकलेगा बाहर तो x प्लस 15 रहेगा. यहां से ले लो माइनस 10 कॉमन, तो इसे माइनस 10 कॉमन लेंगे तो यहां पर x ये प्लस 15 रहेगा इज इक्वल टू 0. वापिस से x प्लस 15 निकला बाहर, वाव, x प्लस 50 निकला बाहर, अंदर x माइनस 10 इज इक्वल टू बोलो 0. अब इनके दो पार्ट्स मिलेंगे. फर्स्ट पार्ट x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी मिली, माइनस 15, और x इज इक्वल टू कितना मिला, 10. तो माइनस 50 तो नहीं जमेगा, माइनस नंबर नसते, नंबर हा माइनस नसतो, राईट. माइनस 15. तर काय करणार आहे मला सांगा बरं. मग कॉलम किती आहे तुमचे, 10. मग रो किती आहेत, रो किती आहेत, x प्लस 10. मग x म्हणजे किती आला, 10 प्लस 10 किती आला, 20. x प्लस 5 ना, x प्लस 5 ना, 5. तो रो कितना रहेगा, रो इज इक्वल टू रहेगा x प्लस 5, यानी कि 10 प्लस 5 दैट इज 15. रो 15 आणि कॉलम किती असतील तुमचे, 10 असतील. येस सर, मजा येईल बरं सर. आता छान कळायला लागले. एकदा पॉज करा आणि सॉल्व करा. ठीक है सर, ओके सर, डन 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 हो गया. अच्छा
यस, आता कासिमचं लपड आहे. ओ माय गॉड, देखो क्या बोला उन्होंने. अरे बाप रे. मिस्टर कासम runs a small business of making earthen pots. मातीचे गाडगे. He makes a certain number of pots in a daily. तो रेग्युलर तो मातीचे गाडगे बनवतोय. इथपर्यंत काय नाही, सगळा गेमच पलटताय. ओके. The production of cost each pot is rupees 40, more than 10 times a total number of pots. आता बघा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर दॅन 10, मोर म्हटलं की 10 टाइम्स अ नंबर ऑफ पॉट्स. आता नंबर ऑफ पॉटला एक्स म्हणायचे आणि इकडची जी समोरची व्हॅल्यू आहे ती प्रोडक्शन कॉस्टची व्हॅल्यू आहे. इकडची दिस इज प्रोडक्शन कॉस्ट आणि हा जो एक्स आहे गाडगे पर डे, संपला विषय. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डेली बोलो कितना है 600. आता काय करायचे, आता बघ तुम्हाला किती समजलंय. लेट कासम मेक्स एक्स अर्थन पॉट, एक्स गाडगे पर डे बनवतो, पर डे. देन द कॉस्ट ऑफ ईच अर्थन, ईच त्याची एकाची कॉस्ट काय होती, एकाची कॉस्ट ईच कॉस्ट मतलब मग काय म्हणले त्यांना, असं म्हणले एक्स ला 10 न मल्टिप्लाय करा आणि ऍड करा 40 इथेच दिले ना ते लाईन इथं. 40 मोर दॅन 10 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉट्स. 10 टाइम्स आपण नंबर ऑफ पॉट्स पर डे आपण किती घेतले, एक्स घेतले. एक्स 10 टाइम्स एक्स मोर 40 दिस टोटल कॉस्ट. ठीक है. अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा लो. किन दोनों मल्टीप्लाई करना है, यहां पर देखिए x इंटू दिस इज 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 600. हो गया, कर लो मल्टीप्लाई. x इंटू 10x स्क्वायर, x इंटू 40x इज इक्वल टू 600. वापिस ये 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इज इक्वल टू 0 है. डिवाइडेड बाय 4 करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. मुद्दा म्हणून तुमचे कमेंटच यायला पाहिजे, सर हा क्वेश्चन रिपीट घ्या रिपीट. कमेंटच तुम्ही करत नाही, हट. आता सॉल्व करा बरं. आता हा छान सांगतो वाटलं तर, चला बेस्ट. हा लय रिलॅक्स. प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 kilometer downstream and return same speed. आता अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम काय ते क्लियर करतो. गाइज दिस इज अ रिवर. ओहो, रिवर की डायरेक्शन ये रही. अच्छा, इस तरफ चल रही है रिवर. ओके, रिवर की स्पीड कितनी है, मान के चलो स्पीड ऑफ रिवर शुड बी एक्स. पाण्याचा प्रवाह तिकडे आहे आणि आपण बोट दोन दिशेने पाठवू शकतो. एकतर बोट तुमची इकडे जाईल सोबत, किंवा एकतर बोट तुमची उलटी जाईल, अशी इकडे जाईल. दोघातला डिफरन्स कळते तुम्हाला, डिफरन्स हे भारी सांगता. दोनों का डिफरन्स आपको समझ आ रहा है, दोनों का डिफरन्स. मी पूर्ण क्वेश्चन देणार नाही, सॉल्व करतो. तुमचे मला कमेंटच पाहिजे, तुम्ही कमेंट केलं पाहिजे सर हा ये वाले क्वेश्चन ले लो, फिर वापस इसके लिए मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा. ऐसा एक नहीं, ऐसे 3 क्वेश्चन उठाऊंगा, 3 यायला पाहिजे कमेंट. मला पाहिजे ना सोल्यूशन चांगलं मजबूत पाहिजे ना. आपके कमेंट आना बहुत जरूरी है मेरे लिए. खाली कमेंट टाकायचं सर ये वाले वीडियोस जल्दी बना दो, तुरंत बनाऊंगा मैं आपके लिए स्पेशल. ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट बताओ. कॉन्सेप्ट, रिवर की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है. हाँ सर है. और अब सुनो, ये जो बोट है, बोट की डायरेक्शन आणि पाण्याचा प्रवाह दोन्ही सारखा आहे, सारखा. दोघांची स्पीड कशी असेल, वाढलेली असेल. वाढलेली मतलब होता है बेटा अपस्ट्रीम. अब सुनो, बोट इस तरफ जा रहा है और वाटर इस तरफ जा रहा है. बोट जा रहा है मतलब वाटर की स्पीड कम होगी, और इन दोनों अपोजिट मतलब डाउनस्ट्रीम. ओहो, डाउनस्ट्रीम.
ये रहेगा डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, यस सर। तो अपस्ट्रीम में ऐड करना है, डाउनस्ट्रीम में सबट्रैक्ट करना है। क्या कहते हो? अब सुनो कैसे। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर विल बी 12 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द वॉटर करंट यानी की पाण्याचा प्रवाह x आहे आणि x मतलब बोटची स्पीड जास्त आहे म्हणूनच ती डाउनस्ट्रीम चालली आहे. अपस्ट्रीम पाण्याच्या बरोबर अपस्ट्रीम, पाण्याच्या विरुद्ध दिशेला डाउनस्ट्रीम. अपस्ट्रीम पॉजिटिव, डाउनस्ट्रीम निगेटिव. अपस्ट्रीम पॉजिटिव, डाउनस्ट्रीम निगेटिव. यस सर. तो देखिए द स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम. अच्छा, ओ रिवर्स, रिवर्स हो गया रे, रिवर्स हो गया रे. पाण्याचा प्रवाह आणि बोटचा स्पीड सेम असेल, सेम, ह्याला म्हणतात डाउनस्ट्रीम. यस, डाउनस्ट्रीम. और रिवर्स मैपिंग ये रहेगा अपस्ट्रीम. स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम इज व्हाट 12 प्लस x. डाउनस्ट्रीम was 12 plus x. My God. Okay. Okay. है ना? यस. अपस्ट्रीम -12, डाउनस्ट्रीम यानी की प्लस. अपस्ट्रीम ते पहिले सांगण्यामध्ये डाउनस्ट्रीम यानी कि प्लस, डाउनस्ट्रीम यानी कि प्लस, मतलब दोनों का अगर स्पीड सेम है तो यहां पर आप ऐड करेंगे, और अपस्ट्रीम मतलब यहां पर आप क्या करेंगे बोलो, सबट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. तो ये देखिए 12 प्लस एक्स, ये डाउनस्ट्रीम 12 प्लस एक्स. पाण्याचा प्रवाह आणि बोट सेम दिशेला, सेम सेम डाउनस्ट्रीम, आणि एका दिशेला पाणी चाललंय, दुसऱ्या दिशेला तुम्ही येतोय बोट, डाउनस्ट्रीम 12 माइनस एक्स, कारण त्याची स्पीड जास्त आहे. अब सुनो, प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, रिटर्न्स टू अपस्ट्रीम. गया और वापस आया. अब सुनो लाला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. अब सुनो, टोटल टाइम कितना लगा जाने के लिए और वापस आने के लिए? 8 इज इक्वल टू, जाना है मतलब डाउनस्ट्रीम, जाना है मतलब डाउनस्ट्रीम. डिस्टेंस कितना है? 36. स्पीड क्या है? स्पीड, स्पीड क्या है? डाउनस्ट्रीम का स्पीड रहेगा आपका 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स, प्लस अपस्ट्रीम का क्या रहेगा? 36, 12 माइनस एक्स. ये 12 प्लस एक्स और ये रहेगा 12 माइनस एक्स. करो सॉल्व. टोटल टाइम, सो टोटल टाइम, बस ये इक्वेशन है. मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग मुझे कमेंट चाहिए सर ये सॉल्व करवा के दो, और उसके साथ और भी मैं ढेर सारे क्वेश्चन मतलब परफेक्ट बना के दूंगा ताकि आपका और बेहतरीन और परफेक्ट बने. कमेंट, आई वांट कमेंट. ये देखो, सेम सेम, ये वाले क्वेश्चंस आपको चाहिए परफेक्ट बनाने के लिए, आई वांट योर फीडबैक. ये भी तगड़ा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है. यस, हो गया. ये भी मजबूत क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. अच्छा, आ जाओ. आपको अगर रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये वाले, तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे सर जो इस वीडियो के जो मतलब पेंडिंग क्वेश्चन मुझे हमें बता दो, इसके लिए मैं अलग वीडियोस बना के दूंगा. हवाला. तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में, तब तक सी यू देन, बाय बाय.